प्यारे बच्चों, देखिए ये पुष्प की संरचना के बारे में है। ये पुष्प है। अब पुष्प में ये हमारी वर्तिकाग्र है। इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये मध्य वाला भाग ये वर्तिका है। और ये सबसे पुष्प के बाहर एक ये विरंत है, इसको हम पुष्प विरंत बोलते हैं। और इसका पुष्प विरंत का ऊपर वाला भाग थोड़ा फूला हुआ है, इसको हम पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन बोलते हैं। और पुष्पासन के ऊपर सबसे बाहर की ओर बाहरी दल है, और बाहरी दल के अंदर दल पुंज है, और दल पुंज के अंदर ये पुमंग है, और ये फूला हुआ भाग अंडाशय है। और पुष्प में पुष्प की संरचना, पुष्प में बाहर की एक पुष्प विरंत होता है। पुष्प विरंत के ऊपर का भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, उसको हम पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन पर ही यानी पुष्प के जितने भी भाग हैं, अवयव हैं, वो पुष्पासन के ऊपर ही टिके रहते यानी लगे रहते हैं। पुष्प के यानी बाहर से अंदर की ओर 4 पत्र होते हैं, 4 भाग होते हैं, जिनमें 2 सहायक होते हैं और 2 जनन में सहायक होते हैं। सबसे बाहर की ओर बाहरी दल होते हैं। बाहरी दल प्राय हमेशा हरे रंग के होते हैं, जो पुष्प को सहारा भी देते हैं और पुष्प के लिए प्रकाश में यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन यानी पोषण भी उसके लिए तैयार करते हैं। बाहरी दल के अंदर दल पुंज होते हैं। दल पुंज प्राय कई रंग के होते हैं, जैसे पुष्प पीले, लाल, हरे, श्वेत रंग के होते हैं। तो जितने भी पुष्प होते हैं उनके दल कई रंग के होते हैं। ये कई रंग के यानी रंगीन इसलिए होते हैं कि कीट पतंगे इनकी तरफ आसानी से इनके रंग को देखकर आकर्षित हो। दलपुंज के अंदर आता है पुमंग। पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, क्योंकि पुष्प के 2 यानी पुष्प में नर भाग और मादा भाग एक पुष्प के अंदर ये दोनों होते हैं। तो जो नर भाग है उसको हम पुमंग बोलते हैं, और जो मादा भाग है उसको हम जायांग बोलते हैं। तो पुष्प का जो नर भाग है उसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग, एक पुंकेसर और ये परागकोश, और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे कण भरे हुए होते हैं, उनको हम परागकण कहते हैं। पराग उसके बाद आता है पुंकेश यानी पुमंग के अंदर स्त्री केसर या जायांग होता है। जायांग के भी 3 भाग होते हैं। ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। उसके मध्य वाला भाग जिससे ये अंडाशय और ये वर्तिकाग्र दोनों लगी होती हैं, उनको हम वर्तिका बोलते हैं। और ऊपर वाला भाग थोड़ा चिपचिपा होता है, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो जायांग के यानी स्त्री के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। बच्चों,
आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं। हम कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो।